जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बिहार में। आज हम आपके साथ आए हैं एक नए सेशन पर चर्चा करने के लिए। जिस टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं वह टॉपिक है क्लास 12th का 12वीं का बिहार बोर्ड का जो हिंदी का चैप्टर जो है 5 रोज। शीर्षक क्या है उसका? रोज। शीर्षक का नाम जो है वह रोज है और उसके जो लेखक हैं वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह जो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पिछली बार कई एग्जामों में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अपने आप को दोहराते भी हैं। तो इस प्रकार से सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि शेयर कीजिएगा तो आपको तो फ़ायदा हुआ ही, जो और छात्र भी जो हैं बोर्ड की तैयारी करते होंगे उनको फ़ायदा होगा। तो शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई किसी प्रकार की अगर परेशानी आपको है, किसी तरीके का अगर विशिष्ट जानकारी आपको चाहिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन रहा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है इनके द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? रोज। कौन सा हो जाएगा? रोज। ठीक है, चलिए त्रिज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ठीक है, इसके जो लेखक हैं कौन है? तो उदय प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय के विषय में पूछा है कि अज्ञेय जो है मूलतः क्या है? तो अज्ञेय मूलतः जो है कहानीकार है। अज्ञेय मूलतः क्या है? कहानीकार है, यानी कि मुख्य रूप से इनकी जो रचना करना है कहानी के विषय में इनकी रचना है। ठीक है, बार बार ज़्यादा मतलब होता है ना कि कविता भी लिखे हैं लेकिन बहुत कम, और ज़्यादा जो मुख्य रूप से इनको जो फेमस है वो क्या है? कहानी है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने जो है इंटर कहाँ से किया था? तो क्या हो जाएगा? इंटर जो ये किए थे कहाँ से? तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इन्होंने इंटर किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 बोला है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है वह कब प्रकाशित हुई थी? तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी है वह प्रकाशित होती है वर्ष 1924 में। अज्ञेय जी की जो है पहली कहानी जो है प्रकाशित होती है 1924 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 बोला है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह क्या था? तो क्या हो जाएगा? मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह क्या था? तो क्या हो जाएगा? मालती। ठीक है, और महेश्वर और मालती के जो पुत्र, इन दोनों का जो पुत्र था उसके पुत्र का नाम था टीटी। क्या नाम था? टीटी। ये ट्रेन वाला टीटी नहीं, ये बच्चा का नाम था टीटी। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला कि अज्ञेय जी कौन सी कहानी यानी कि गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी का जो है कौन सा कहानी जो है गैंग्रीन शीर्षक से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन नामक शीर्षक से जो है वह फेमस है। तो क्या हो जाएगा? रोज। रोज का जो पुराना नाम है, ये रोज जो कहानी आप हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका पुराना नाम क्या है? गैंग्रीन। गैंग्रीन इसलिए इसका शीर्षक है क्योंकि मालती के जो पति जो महेश्वर हैं, महेश्वर गैंग्रीन के ही डॉक्टर हैं। क्या है? पेशे से वो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, गैंग्रीन नामक जो बीमारी होती है उसके डॉक्टर है, इसलिए पहले इस कहानी को गैंग्रीन नाम से ही जाना जाता था। अब जाकर के जो इसका नाम क्या रख दिया गया है? रोज। ठीक है, चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 बोला है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिले आए थे? लेखक जो है कितने वर्ष के बाद जो है मालती से मिले आए हैं? तो 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद जो है लेखक मालती से मिले आए हैं। मालती जो है इनकी जो रिश्ते में जो है क्या लगती है? बहन लगती है। रिश्ते में कौन लगती है? बहन लगती है। और 4 वर्ष पहले तक ये लोग साथ रहे थे, है ना, पढ़ाई लिखाई हुई थी। उसके बाद जो है शादी हो गया मालती का। शादी होने के बाद जो है 4 वर्ष के बाद उससे मिलने आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पूछा है कि मालती के जो पति हैं वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो क्या हो जाएगा? अभी हम आपको बताए हैं क्या? गैंग्रीन। क्योंकि इसके जो पति जो महेश्वर जो हैं, महेश्वर जो मालती के पति हैं वह किसके डॉक्टर हैं? तो गैंग्रीन के ही डॉक्टर हैं, गैंग्रीन नामक बीमारी के ही। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालती के पति का नाम क्या है? अभी बार बार हम चर्चा करें उनका कि मालती के पति का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा?
महेश्वर। उनके पति का नाम क्या है? महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अज्ञे जी को प्राप्त हो चुका है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, यानी कि हाथ से लिखा हुआ जो उनका पत्रिका है वह कौन सा पत्रिका है जिसका संपादन जो है अज्ञे जी घर से ही किए थे। तो क्या हो जाएगा? आनंद बंधु। क्या हो जाएगा? आनंद बंधु नामक पत्रिका जो है इनके हाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसका संपादन जो है अपने घर से ही किया था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, है ना। अज्ञे जी की जो है पहली कहानी वह किस पत्रिका में प्रकाशित होती है तो क्या हो जाएगा आपका? पत्रिका का जो नाम है क्या हो जाएगा? सेवा। यानी कि सेवा पत्रिका में जो है सबसे पहले इनकी पहली कहानी को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा भी होता है ना, किसी न्यूज़ को छपाना हो तो हिंदुस्तान में छपाइए, दैनिक जागरण में छपाइए, दैनिक भास्कर में छपाइए, हिंदुस्तान टाइम्स छपाइए, द हिंदू में छपाइए, है ना। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने पहली बार कविता लिखी तो उस कविता को जिस पत्रिका में छपाया, इनकी पेपर में छपाया, उस पेपर का नाम था सेवा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, पूछा है कि महेश्वर के बारे में। लेकिन महेश्वर को जो पता चला कि उनके यहाँ जो है रिश्तेदार आए हैं तो वो कौन सा फल लेकर के आए थे तो आम लेकर के आए थे। कौन सा फल? आम लेकर के आए थे। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोला है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। रोज कहानी का कौन सा पात्र है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है तो सही उत्तर जो हो जाएगा कौन? मालती के पति महेश्वर। मालती के पति महेश्वर जो है गैंग्रीन के डॉक्टर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 बोला है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। अज्ञे जी के बारे में बोला गया है कि इन्होंने कितने वर्ष में जो है कविता लिखना शुरू कर दिया था तो 10 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की अवस्था में ही जो है इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि मालती के पति क्या है। मालती के पति क्या है तो बार बार इस चीज़ की हम चर्चा करते आ रहे हैं, आपको याद ही होगा कि क्या हो जाएगा? डॉक्टर। मालती के पति क्या है? डॉक्टर। किस बीमारी के? तो गैंग्रीन के। तो बीमारी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? गैंग्रीन के डॉक्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। बोला कि तार सप्तक होगा, यहाँ शुभ तक है, तार सप्तक, ये शुभ तक यहाँ नहीं होगा। तार सप्तक का संपादक कौन है, पूछा है कि तार सप्तक के जो संपादक हैं वह कौन है तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 बोला है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं, यानी कि अज्ञे जो हैं किस प्रकार की रचना करते हैं, उनकी विधा किस प्रकार की है, वह जब बोलते हैं तो उसमें किस प्रकार की जो बातें हैं वो झलकती है। तो क्या हो जाएगा? जो प्रयोगवाद। कैसा? प्रयोगवाद, यानी कि नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, नए नए टॉपिक जो है विशिष्ट प्रकार का टॉपिक देते हैं जिसमें कुछ जो है विशिष्ट यानी कि नया हो, इसीलिए उनकी बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये प्रयोगवाद से संबंधित। किस बात से है? प्रयोगवाद। कुछ लोग जो है छायावाद से संबंधित है, कुछ लोग रहस्यवाद से संबंधित है, कुछ लोग स्वच्छंदतावाद। ये स्वच्छंदतावाद, छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद ये क्या है तो शब्द को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा तो वह बेहतर होगा। क्योंकि वाद का मतलब क्या होता है कि बातें करना। वाद का मतलब क्या होता है? बातें करना, है ना। जैसे वाद विवाद होता है तो एक दूसरे के बीच में जो बात होती है उसको वाद विवाद बोलते हैं। तो छायावाद का मतलब हुआ कि ऐसा बात होगा जिसमें किसी के जो कैरेक्टर जो रहेगा एकदम रियल कैरेक्टर पर आधारित, यानी कि सच्ची कहानी के इर्द गिर्द घूमता हुआ, है ना। सच्ची कहानी के जो है इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे हम जो है छायावाद। प्रयोगवाद की बात करते हैं तो नए नए चीज़ों को, नए नए पात्रों का या चीज़ों का जो है प्रयोग करना जो है क्या कहलाता है? प्रयोगवाद कहलाता है। वही रहस्यवाद की बात करते हैं तो इस प्रकार की जो कहानी रहेगी, इस प्रकार के जो लेखक रहेंगे उनकी जो बातें होंगी उसमें कुछ रहस्य छुपा रहता है। क्या रहता है? रहस्य। यानी कि कहानी को जब पढ़िएगा, कहानी का नाम आपको याद है, कहानी भी याद है, उस कहानी का ओवरव्यू जब आपके सामने आएगा और दिखेगी इसमें तो कुछ रहस्य छुपा हुआ है तो यह किस वाद का आ जाएगा? रहस्यवाद का आ जाएगा। ठीक है, स्वच्छंदतावाद की कहते हैं तो जो लोग एकदम दो टूक कहना चाहते हैं, दो टूक मतलब आलोचना करते हैं, एकदम साफ
बुरा तो बुरा, बढ़िया तो बढ़िया, जैसा है वैसा बोल दिए, उसको क्या बोलते हैं, स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आपको कहानी का ओवरव्यू याद है, कहानी याद है, तो आप लेखक के विषय में बता सकते हैं कि किस प्रकार के वह वाद से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 बोला है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है ना। इसमें जो पूछा है कि अज्ञेय का नाटक कौन है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी जो है उनका क्या है, नाटक है अज्ञेय जी का। उत्तर प्रदेश प्रियदर्शी जो है उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोला कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है ना। गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंध है, तो क्या हो जाएगा, बीमारी से। गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का बीमारी है जो हड्डी से संबंधित है ना। ये जो है आपका हड्डी से संबंधित बीमारी है, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, बीमारी। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, बीमारी से। ठीक है, हाथ पैर कटवा देता है ये सब बीमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तो पहले ही इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि मालती और महेश्वर के संतान का जो नाम है वह क्या है, टीटी। क्या नाम है उसका, टीटी। ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीटी जी नहीं, वो बबुआ है, उसका नाम ही टीटी है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है, पूछा है कि नदी के द्वीप जो है वह किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी यानी कि हीरानंद रसायन अज्ञेय का जो है लिखा हुआ है। क्या उसका नाम है, नदी के द्वीप। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अज्ञेय जी को जो है ज्ञानपीठ की पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो क्या हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार नामक एक कहानी है जिसकी रचना हीरानंद रसायन अज्ञेय जी ने किया था, है ना। तो इस पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, है ना। इस प्रकार का जो है रचना किसके द्वारा, तो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 बोला है कि अज्ञेय का जन्म हुआ था, है ना। अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। जगह का नाम अगर बात करते हैं तो जगह का नाम है कसैया, है ना, कुशीनगर। कसैया कहाँ हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर ये वही कुशीनगर है जहाँ महात्मा बुद्ध ठहरे थे और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। यह किस राज्य में है, तो यूपी में है। कहाँ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश में। यानी कि अज्ञेय जी का जो जन्म होता है 7 मार्च 1911 को, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोला है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, है ना। अज्ञेय के पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना। जो हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय जो है इनके पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और माता का नाम था बयंती देवी। अगर माता की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बयंती देवी। इनकी माता का नाम था बयंती देवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है कि कौन सी पुस्तक जो है अज्ञेय की है ना। पूछा कि कौन सी जो पुस्तक है वह सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय की लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरी घास पर छनबर। तो हरी घास पर छनबर कौन होता है, सीप। सीप यानी कि शीत, जो जिसको शीत भी बोलते हैं लोग, है ना। ये इसके विषय में उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो हरी घास पर छनबर जो है अज्ञेय की लिखी हुई है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि जो अज्ञेय जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है ना। बोला है कि कौन सी रचना जो है अज्ञेय की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तिरिच। तिरिच किसका है, तो उदय प्रकाश का है लिखा हुआ तिरिच। तो ये आपका जो है अज्ञेय जी का नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि नहीं के विषय में पूछा है के विषय में पूछता तो ये भी है, अपने अपने अजनबी अग्रदूत भी इनकी है। एक बूंद सहसा उछली, यह भी अज्ञेय जी का लिखा हुआ है, लेकिन नहीं पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, तिरिच। इसलिए कभी ये मत मार डायरेक्ट जो है ये मार दीजिए तो उनके है हो, यही बोला है मार दीजिए, अग्रदूत तो उनके है ये मार दीजिए, है ना। इस प्रकार से नहीं होगा। क्या होगा आपका, जो देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से कि क्या पूछा है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो नहीं है पूछा तो क्या हो जाएगा, तिरिच जो है उनकी रचना नहीं है। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 बोला है कि रोज कहानी की नायिका है, तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है,
तो मालती है, ठीक है। जिसके पति का नाम क्या है, तो महेश्वर, पति का नाम जिसका है महेश्वर, वह पेशे से क्या है, तो डॉक्टर है, ठीक है, पेशे से क्या है, डॉक्टर। और इनके दोनों के जो पुत्र का नाम है, पुत्र का नाम क्या है, टीटी, पुत्र का नाम क्या है, टीटी, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 बोला है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन। रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। कौन बनकर आता है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो रोज की कहानी जो है 11 बजे की जो घंटी जब बजती है तो इसी के साथ जो है कहानी खड़कन के साथ जो है कहानी जो है समाप्त होती है। कहानी मतलब नहीं कि रोज़ की जो बातें हैं वो रोज़, मतलब कि रोज़ ही तो ऐसा होता है, रोज़ ही तो ऐसा होता है। तो 11 बजे तक अंततः जो है घर का सारा काम संभाल करके और निपटा करके मालती जो है सोने के लिए या खाना खाने के लिए जाती है। जल्दी कि रोज़ ही 11 बजते हैं। इस प्रकार से कहानी में आपकी बार बार चर्चा की गई है। तो रोज़ की कहानी के घंटे किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। पूछा कि कौन सी जो कृति है वह अज्ञेय की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, यानी कि पल्लव जो है इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। कितनी नावों में कितनी बार इनके द्वारा लिखा गया, ओ सदा नीरा भी इनके द्वारा लिखा गया, और हरी घास पर क्षण भर भी इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो सही उत्तर जो होगा पल्लव जो है इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 बोला कि कौन सी कृति अज्ञेय की है ना, कौन सी जो है कृति अज्ञेय की है। तो अभी हम पढ़ते नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो रसवंती तो इनका नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है, कंकाल भी नहीं है, क्या हो जाएगा, नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 बोला कि रोज इनमें क्या है। रोज जो है इनमें क्या है, तो रोज की अगर विधा, या ये पूछा कि रोज की विधा क्या है, यह भी कह सकता है कि रोज की विधा क्या है, या रोज किस विधा से संबंधित है, किस विधा से संबंधित है ना, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए टीचर जो आपको पढ़ाता है जब भी पढ़ाते हैं तो ये हम लोग इतना मतलब कि है ना कि सभी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल से उसको कराना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं जिसमें डेटा आपका वही रहेगा। क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं उसको हम लोग जो है पहले क्लियर करा देते हैं। इसलिए पूछा कि रोज इनमें से क्या है, तो ये विधा की बात की है, तो रोज की विधा क्या है यह भी पूछ सकता है, या यह भी पूछ दे कि रोज जो है किस संबंध किस विधा से है, ठीक है। तो यह भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि रोज की जो विधा है क्या है, तो कहानी का, कैसी विधा है, तो कहानी की विधा है, और इसका संबंध जो किससे है, तो कहानी से है, ठीक है। इनमें से क्या है, तो क्या है, कहानी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 में बोला है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो अभी हम चर्चा किए थे कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के जो नाटककार हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी हैं। कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 बोला है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है ना। शेखर एक जीवनी जो है किस प्रकार की है, तो क्या हो जाएगा, उपन्यास। शेखर एक जीवनी जो है किस प्रकार की कृति है, तो उपन्यास है, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो वही सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी के द्वारा, ठीक है। शेखर एक जीवनी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, जिसकी चर्चा जो हम पहले कर चुके हैं। तो अज्ञेय जी का नाम क्या है, माँ का नाम बयंती देवी, माता का नाम क्या है उनका, बयंती देवी, और पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। माता बयंती देवी और पिता जो है हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है उनके पिता का नाम है, माता का नाम है बयंती देवी, ठीक है। हम चलते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बोला है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ये तो पते है, ठीक है, पता है, अच्छी बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बोले कि आज का अंतिम क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वह कौन है, तो हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी जो हैं इसके लेखक हैं, ठीक है। तो
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो भी छात्र आपके मित्र वगैरह होंगे जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे क्लास 12th की, तो आप उन्हें भेज सकते हैं, भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है वो इस चीज़ से जो है सीखें और अच्छा स्कोर कर पाए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर वो अच्छा स्कोर पाते हैं तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, और हमें कहीं ना कहीं अच्छा भी रहेगा कि हमसे जो है हमसे जो बन पाया, हमने जो किया, तो इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।